हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। आज दी-सड़कनामा.com की चुनाव यात्रा सिरसा लोकसभा क्षेत्र में है और हम आपको दिखा रहे हैं सिरसा के हुड्डा सेक्टर की जो ये मॉडल पार्क है और जहां पे वरिष्ठ नागरिक है वो चुनावी चर्चा में मशगूल है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 12 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव को लेकर के ये कहेंगे कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 17 लाख और 60 हज़ार मतदाता हैं। और पार्टियों की मैं बात करूं तो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से इस सीट से आरक्षित सीट है और सुनीता दुग्गल को यहां से उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर है, उनका नाम लगभग फाइनल है। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी और इनेलो उन्होंने अभी नाम है वो फाइनल नहीं किए हैं। मेरे साथ इस समय जो चर्चा में काफ़ी लोग जुड़े हैं, हुड्डा सेक्टर का ये मॉडल पार्क है 20 का। हम लोगों से चर्चा करेंगे कि क्या यहाँ के मुद्दे हैं, खास करके सिरसा लोकसभा क्षेत्र के, और चुनावी माहौल क्या है। राधेश्याम शर्मा जी, तो शर्मा जी क्या मुद्दे हैं यहाँ के इस लोकसभा क्षेत्र के और चुनावी माहौल क्या है? पिछले 5 साल से जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जी और स्टेट भी बीजेपी के शासन की है, लेकिन पिछले 5 साल में कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जिसको ये बीजेपी ये कह सके कि हमने ये काम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किया है। सिंगल काम भी ऐसा नहीं हो जाए। पुराने टाइम पे 2003 से लेके 1999 से लेके 2005 तक यहाँ पर इतना पैसा खर्च हुआ था जिसका कोई मुकाबला नहीं है। और सड़कों पर 540 करोड़ रुपया करीब जो है वो सड़कों पर खर्च हुआ था। ये जो बीजेपी सरकार है ये सिर्फ दिखावा मात्र करती है, कोई विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोलना सुबह शुरू करते हैं और शाम तक सिर्फ झूठ और लोगों को झांसा देते हैं। जब ये मुख्यमंत्री थे और विपक्ष में थे तब ये कहते थे कि FDI लागू नहीं किया जाएगा, आधार कार्ड लागू नहीं किया जाएगा, GST लागू नहीं किया जाएगा, ये सब चीज़ें की। लेकिन कितना झूठा प्रधानमंत्री है। वही चीज़ें सारी इसने लागू करके की है और इससे डिमोनेटाइजेशन करके व्यापारियों का बेड़ा गर्क कर दिया, किसानों का बट्टा बढ़ा दिया। आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, महिला परेशान है और कर्मचारी वर्ग परेशान है। किसी को आज तक इसने कुछ नहीं दिया। कर्मचारी वर्ग को पीछे वेतन आयोग दिया तो सबसे कम मिनिमम वेतन आयोग जो है वो पिछली इस सरकार निकम्मी सरकार ने दिया था। सारे हरियाणा के लोगों का इन्होंने शोषण किया है, इनका वोट बैंक हथिया करके इनको धोखा दिया है। जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और इनसे वोट के समय पर इनसे पूरा बदला लेगी। और सरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से ना तो कांग्रेस का कामयाब होगा ना बीजेपी का कामयाब होगा, जननायक जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से कामयाब होगा और बहुमत से जीतेगा। जी थैंक यू। जी सर आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम नथुराम पूनिया जी। क्या करते हैं सर आप? वो मैं तो जी फार्मर हूँ जी। तो क्या माहौल है, चुनावी माहौल क्या है सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें? मैं तो जी सेंटर की बात करता हूँ। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की राजनीति और इन्होंने जात पात की राजनीति की है। गांव के अंदर इन्होंने भाईचारा माहौल सब बिगाड़ दिया है। ये नरेंद्र मोदी सरकार किसान विरोधी है जी। किसान का आज वो खाद का कट्टा 1500 रुपये का मिल रहा है और सरसों का भाव वही 3500 रुपये 10 साल से चला हुआ है। इन्होंने किसान के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। मैं मध्यम वर्ग से हूँ, कमाता है मध्यम वर्ग और ये वोटों की खातिर अपने कुर्सी के लिए सारा देश का गाड़ी कमाई और ये वोटों के लिए वो लुटा देते हैं मुफ्त में लोगों को। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जी। ये सबसे इन्होंने जो जुमलेबाजी में इन्होंने 5 साल गुजार दिए, इन्होंने कोई विकास नहीं किया। मेरा नाम जगदीश जी। तो आप क्या करते हैं? खेती-बाड़ी करते हैं। तो क्या माहौल है चुनाव की हम बात करें और ये कहेंगे कि इस लोकसभा क्षेत्र के क्या बड़े मुद्दे हैं? मुद्दे तो क्षेत्र का तो रहा ही को नहीं। नेशनल लेवल पर बात हो रही है सारी, नेशनल लेवल पर कुछ हो ही नहीं रहा, सिवाय झूठ की राजनीति चल रही है और कुछ है नहीं। वैसे शर्मा जी जो बता रहे थे वो 100% सही है। जो सिरसा का मुद्दा है वो सबसे बड़ा है नशे का जी। और जो शर्मा जी ने यहाँ बताया है वो बिल्कुल सही बताया है सारा कुछ। और ये गवर्नमेंट ऐसा जुमलेबाज है सारी जी। और इसको गवर्नमेंट को नहीं रहना चाहिए जी। कुछ लोग और भी हमारे साथ, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर आरसी चौधरी है। सर और मेरे तो मुद्दे यही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार।
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के इन्होंने सबका साथ सबका विकास से नारा दिया था। ना तो स्वच्छता अभियान कामयाब हुआ, ना शिक्षा में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। फीसें है जो बच्चों की बहुत ज़्यादा हो गई। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही बुरा हाल है इस प्रदेश का। यहाँ पे सिर्फ जिला हेडक्वार्टर को छोड़ के ग्रामीण अंचल के अंदर कोई शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सारे खाली पड़े हैं डॉक्टरों के बिना। और बात रही महिलाओं के ऑपरेशन की, डिलीवरी के टाइम में भी बहुत ही असुविधा है इस हॉस्पिटलों के अंदर। और रोज़गार तो नामात्र ही रह गया है इस प्रदेश के अंदर। मेरा तो यही कहना है कि जब तक इन चीज़ों पे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार पे ध्यान नहीं देंगे तब सबका साथ सबका विकास हो ही नहीं सकता। थैंक यू सर। आप क्या नाम है जी? ऋषि शर्मा जी। तो आप क्या करते हैं सर? मैं एडवोकेट हूँ जी। तो क्या माहौल है चुनाव को लेकर? हम सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें, अगर सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बात करें तो केवल अभी तक 2 ही कैंडिडेट लगभग तय हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती दुग्गल और कांग्रेस से डॉक्टर अशोक तंवर। और इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो मिसिस दुग्गल जो है वो भारी पड़ती है। अभी बाकी जो पार्टीज हैं, लोकदल हैं और जेजेपी है, इन्होंने अपने कोई कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं किया है। आज की डेट में विजयी अगर कोई कैंडिडेट है वो दुग्गल है। क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र के? लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे तो जो राष्ट्रीय लेवल के हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल का चुनाव है, लोकल चुनाव नहीं है। जहां तक लोकल की बात है, अपने अगर सिरसा की, हरियाणा की डेवलपमेंट की बात करें तो जो ये प्रेजेंट सरकार है इन्होंने काफी डेवलपमेंट की है, ऐसी बात नहीं है। अब हमारी अगर आप हुड्डा के सेक्टर 20 की बात करें, 19 की बात करें, सारी की सारी सड़कें 15 साल से बिल्कुल टूटी पड़ी थी, कोई इन पे पैचवर्क भी नहीं हुआ था। जो इन्होंने स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है सारी सड़कों का निर्माण किया है। शिक्षा में भी उन्होंने थोड़ी सी मतलब काफ़ी कुछ डेवलप किया है। और जहाँ तक हमारी हरियाणा की सरकार की बात है तो इन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट दी है वो टोटल ऑनेस्ट बेस पे दी है, जो आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने नहीं दी थी। मेरा नाम हरकिशन लाल कंबोज, मैं यहाँ का निवासी हूँ, हुड्डा का। जहाँ तक सेंट्रल सरकार का प्रश्न है, अगर उसके 5 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो उसमें उसने बहुत से काम तो अच्छे किए हैं, लेकिन जहाँ ये स्ट्राइक या ये जुमलेबाजी है, ये उसको बिल्कुल ही नहीं इस बात का जिक्र करना चाहिए। वो जो काम किया या बहादुरी की है तो हमारे नौजवानों ने की है। इसमें राजनीतिक लोगों को इस बात में नहीं आना चाहिए। जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, इस वक्त देश के जो युवा हैं 25 साल से 35 साल तक काफ़ी बेरोज़गार हैं। उनके लिए 2 टाइम का कई घरों में मैंने देखा है और गाँव में मैंने देखा है, उनके पास रोटी का कोई जुगाड़ नहीं है। इसलिए सरकार को बेरोज़गारों की ओर एक विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी रोज़ी रोटी की व्यवस्था बन सके। राम प्रताप सिंह कड़वासरा, रिटायर्ड SDO। रही बात देश की राजनीति की, तो आज की राजनीति के अंदर जो काम बीजेपी ने पिछले 5 साल में किया है, ऐसा पिछले कई सालों से किसी भी सरकार ने नहीं किया सिवाय लूट के। इन्होंने जो काम किया सब काम मेरिट पे किए, अच्छे काम किए और आगे से भी उम्मीद यही है कि ये अच्छे काम करेंगे। पहले बहुत गंदी सड़कें थी हुड्डा की, अब सारी सड़कें नई बन चुकी है और बीजेपी का मोल सही है। जी हाँ जी सर, आपका क्या नाम है जी? मिलवर्तन जी। तो मिलवर्तन जी, आप क्या करते हैं सर? मैं टीचर हूँ जी। तो क्या चुनाव की हम बात करें या करें यहाँ के स्थानीय मुद्दे, सिरसा का मतदाता क्या चाहता है? ना ही पूछो तो ठीक है जी। जी सर, आप क्या नाम है? विजयपाल सिंह जी। तो आप क्या करते हैं सर? मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ जी। और जहाँ तक केंद्र सरकार का प्रश्न है, मोदी ने सिवाय
झूठे आश्वासन दे करके सत्ता हथियाई थी। आज वोट मांगने से पहले ये बताना चाहिए कि मैं ये बात की है, कहाँ 15 लाख रुपया, कहाँ पेट्रोल का दाम है, कहाँ बेरोजगारों को रोजगार दे 2 करोड़ के हैं, कोई भी तो वायदा। आज वोट मांग रहे हो, अगर राष्ट्र तो सबका है, एक व्यक्ति ने नहीं बचा दिया, सबका राष्ट्र है, सबने बचाया। सेना सबकी है, मोदी सेना नहीं है, सबकी सेना है, हम सबकी सेना है। तो आज वोट मांगता है तो इस बात पे मानना चाहिए मोदी को कि भाई मैंने ये कहा था, ये वादे पूरे किए, एक भी तो वायदा पूरा नहीं किया, इसलिए वोट किस बात के चाहते हैं। जहाँ तक हरियाणा सरकार की बात है, मनोहर खट्टर के समय में 2 बात जरूर हैं, ईमानदारी, अगर मेरिट बनती है रोजगार मिल जाता है। एक सीएम विंडो की जो जगह बनाई हुई है, वहाँ यदि आपकी कोई शिकायत जाती है उसकी सुनवाई होती है ईमानदारी के साथ। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की सरकार ने 5 साल में मेरे ख्याल से तो कुछ काम भी नहीं किए। जो वायदे उन्होंने पिछले सरकार आने से पहले किए थे, उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया। चाहे वो बेरोज़गारों को रोज़गार देने की बात थी, चाहे महंगाई कंट्रोल करने की बात थी, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात थी। तो आज उतनी ही महंगाई 4-10 गुना महंगाई बढ़ी हुई है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं। जिनका बेचारे जो किसान भाई हैं वो अपना खेती करते हैं और डीजल का उपयोग करते हैं, लेकिन आज उनका डीजल का ये भाव है कि उनको ट्रैक्टर चलाने मुश्किल हो रही हैं। और महिलाओं की जो बात है, महिलाओं की सुरक्षा का वायदा किया था, महिलाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में क्या किया उन्होंने? आज 2 साल की बच्ची से लेके 60 साल की महिला के साथ जो कारनामे हो रहे हैं वो आप लोगों से छुपे हुए नहीं हैं। मैं इन सभी भाइयों के सामने क्या कहूँ, तो ये आप सबको पता है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देना बहुत आसान है, लेकिन उसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। ये थे मेरे साथ इस हुड्डा सेक्टर के जो वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने अपनी अपनी बात है वो बेबाकी के साथ रखी। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल को लेकर के तमाम सारे किस्से और कहानियों के अलावा जो मतदाताओं की राय है वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।